जिस तरीके का हमला किया गया लालू यादव की तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर, उनके परिवार के बारे में पूछा गया, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इसे ही अब अपना बड़ा हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी का जबरदस्त कैंपेन देखने को मिल रहा है, जिसमें साफ तौर पर लोग, तमाम नेता कह रहे हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पे जाकर उन्होंने लिख दिया कि मैं भी मोदी का परिवार। तो याद आने लग गया है कि वो जो चौकीदार चोर के बाद जो आया था नारा कि मैं भी चौकीदार, कहीं वो वाला हश्र ना हो जाए। कांग्रेस के नेता से बातचीत की शुरुआत इस सवाल के साथ। आप लोग लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में जो आपके मुख्यमंत्री हैं, जब मोदी जी के साथ मंच साझा करते हैं तो कह देते हैं कि आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और जैसा गुजरात में आपने विकास किया वैसा ही विकास में करना चाहता हूं, हमारी मदद करिए। देखिए, अब तेलंगाना का क्या परिप्रेक्ष्य है मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और गुजरात का विकास कैसा हुआ है इसका अध्ययन भी कई बार किया जा चुका है। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा था वो सारे। तेलंगाना के सीएम, आपके सीएम कह रहे हैं, भाई आज ही की बात मैं बता रहा हूं, मोदी जी के साथ जब उन्होंने मंच शेयर किया तब कहा तो गलत कहा है, उनको जानकारी नहीं है। वो अपने ही मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं गलत कहा है। मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ, वो गुजरात नहीं गए हैं, उन्हें गुजरात का सच नहीं पता है। गुजरात आज़ादी से पहले विकसित राज्यों की श्रेणी में है। मोदी जी ने कोई कमाल किया नहीं है। इनफैक्ट मोदी जी के शासनकाल में आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो दीवार चुनवाई गई सच्चाई छुपाने के लिए, वही गुजरात है ना, उसी गुजरात की वो चर्चा कर रहे हैं ना। दीवार चुनवाई गई थी ना, सच्चाई है ना, गरीबी छुपाने के लिए ही की गई थी ना, झोपड़ियों को ढका गया था ना। तो अपने मुख्यमंत्री को ये बात आप समझाइएगा। आप समझ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं शायद, लेकिन ये वही वाला मामला तो नहीं होने वाला है चौकीदार चोरों के बाद जो हुआ था। अरे हमें तो हंसी आती है, कांग्रेस पार्टी के भी चोर है। अब सुनिए, सृजन घोटाला चौकीदार के सहयोगी के शासनकाल में हुआ। सुन लीजिए, इस देश स्कैम, इनके बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे ये जो पूरी की पूरी पार्टी है भ्रष्टाचार की पर्याय है ये, और भ्रष्टाचार पर्यायवाची है। क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी जी को समन होता है, क्यों सोनिया गांधी जी को हाजिर होना पड़ता है, क्यों हाय 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 ईडी हाय आईटी हाय। आप झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। 2G स्कैम का कोई सबूत नहीं है। ये मोदी सच्चाई है कि ये भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक संलिप्त है, कभी मौका नहीं मिलेगा। वो जो पप्पू का नारा है वो चरितार्थ हमेशा था, हमेशा रहेगा। एक छोटी बात मैं आपको बता रहा हूं, गजब मजा आता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान सुनकर। अपने ही मुख्यमंत्री को अपना ही प्रवक्ता कोसता है, अपने ही मुख्यमंत्री को कई बार सफाई देनी पड़ती है कि मीडिया में मेरे इस्तीफे की खबरें कम चल रही हैं। अपने मुख्यमंत्री को इतना भरोसा नहीं है कि आज कांग्रेस के साथ है, कल भाजपा के साथ जाना न पड़ जाए। अखिलेश जी सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में इससे ज्यादा घृणास्पद काम नहीं हुआ होगा। रिमांड होम में मानसिक तौर पर विकलांग, घर से भटकी हुई या नाबालिग लड़कियां रखी जाती हैं, और रिमांड होम की लड़कियों की सप्लाई की गई किसको? कांग्रेस वाला हमेशा मुद्दा से भटक रहे, इसलिए इनका देश से सफाया हो गया। आप किसी स्टेट में देख ले, जो एक दो स्टेट बचा हुआ है वो भी खत्म हो रहा है। कांग्रेस के लोग जब इनका शासनकाल था तो जनता के बीच जाते थे, रुमाल रख के जाते थे। एक कहते हैं कि मांझी जी परिवारवाद की बात करते हैं, मांझी जी परिवारवाद की बात नहीं करते हैं, वो विचारवाद की बात करते हैं। ठीक है, विचारवाद की बात करते हैं मोदी जी, परिवारवाद की बात नहीं होती है। अरे कौन सा विचारवाद, हमेशा परिवारवाद कहते थे, परिवारवाद कहते थे। लालू जी ने 1 मिनट में कह दिया, और तीर जो है जैसे रावण की नाभि में जाकर लगी थी ना, वैसे मोदी जी के सबसे कमजोर पॉइंट पर जाकर लगी हुई है। और इतना बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतना बौखलाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मोदी के परिवार अब बन रहे हैं। और वही शिवराज सिंह चौहान, जिनको मुख्यमंत्री पद से ऐसे फेंक दिया गया, वो भी कहते हैं हम मोदी के परिवार। अगर परिवार थे तो काहे ऐसे फेंक दिए? सुन लिया होते उनका दुख, ये राजनीति करते हैं। अरे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश को अपना परिवार समझते हैं, और हमारे लिए हमारे परिवार की समृद्धि का मतलब इस देश की समृद्धि है। लालू प्रसाद यादव मंच से भी शुरू करते हैं अपने परिवार से और खत्म कर देते हैं अपने परिवार पे, यही सच्चाई है। लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगी जो कल मंच पे थे, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, अपना परिवार, अपने परिवार का भ्रष्टाचार, इसी को बचाने में पूरी जिंदगी निकल गई। इस बार अपना परिवार और परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने में आप लोग सिर्फ लगे हुए हैं, आरजेडी के लोग। 10 लाख से ज्यादा लोग आए थे कल गांधी मैदान में और सड़क पे बाहर थे, और एक लोग लालू जी का परिवार है, एक लोग लालू जी का परिवार है, और लालू जी के साथ। गांधी मैदान की कैपेसिटी 10 लाख नहीं है, और मैं फिर से अपनी बात पे कायम हूँ। लालू प्रसाद यादव के बुलावे पे बिहार के माफियाओं ने, गुंडे ने, बदमाशों ने यह भीड़ इकट्ठा की थी, और ये भीड़ थी बिहार की जनता को डराने के लिए।
ये भीड़ थी बिहार की जनता को डराने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।